गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जब भी किया जाता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के कारण एक सिस्टमैटिक गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस होती हैं और एक अच्छी टेबल को फॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक गाइडलाइन को फॉलो भी करते हैं हम लोग, लेकिन जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही गाइडलाइंस को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स गाइडलाइन किसी भी इकोनॉमिस्ट ने बनाई नहीं है। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम एक अच्छी टेबल बना सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन जनरल लेवल पर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जब हम टेबल का फॉर्मेशन करें तो एक अच्छी टेबल फॉर्म करने में किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड। दीज गाइडलाइंस आर फीचर ऑफ गुड टेबल। तो अच्छी टेबल बनाने के लिए ऐसी गाइडलाइंस है जिनको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कंफर्टेबल टाइटल होना चाहिए। कंफर्टेबल टाइटल्स से मतलब क्या है, एक ऐसा जो सबको एक साथ जोड़ने का काम करे। तो टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंफर्टेबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे से सिस्टमैटिक होना चाहिए, जिससे हम केवल उसके टेबल से ही जान जाए, उसके टाइटल से ही जान जाए कि हम एक्चुअल में करने क्या जा रहे हैं। द टाइटल शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल के टॉप में अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दिखाया मुझे कि टाइटल सबसे ऊपर रहता है टॉप पे। फिर कंपैरिजन होगा। सेकंड चीज को क्या ध्यान रखना है, कंपैरिजन को। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स व्हिच आर टू बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर आर प्लेस्ड इन कॉलम आर रो क्लोज टू ईच अदर। दिस फैसिलिटीज कंपैरिजन। अगर हमें कंपैरिजन किसमें, प्राइस ऑफ गोल्ड का करना है तो 2015 एंड 16 का करना है, तो 2015 एंड 16 बिल्कुल अगल बगल ही कॉलम में होने चाहिए। अगर ये दूर दूर होंगे तो कंपैरिजन करने में हमें क्या आएंगी, हमेशा डिफिकल्टी फेस होगी। फिर स्पेशल एम्फेसिस। तो सम आइटम्स इन द टेबल में बी नीड स्पेशल एम्फेसिस। सच आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रो। जिनको स्पेशल एम्फेसिस देना है, जिनको स्पेशली ट्रीट करना है, उनको हेड रो में रखना चाहिए, टॉप में रखना चाहिए, हेड कॉलम में रखना चाहिए, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में होता है। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें पूरी टेबल का फॉर्मेशन करना चाहिए, और उसकी तभी टेबल सही तरह से फॉर्म हो सकती है। फिर आइडियल साइज होने चाहिए। टेबल मस्ट बी एन आइडियल साइज। ऐसा नहीं कि 2 पेज की टेबल ही बना के रख दें तो हमें कंपैरिजन करने में पूरी टेबल ही बार बार देखना पड़ रहा है, जिससे हम सही से उसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। टू डिटरमाइन एंड द आइडियल साइज ऑफ टेबल, रफ ड्राफ्ट आर स्केच मस्ट बी ड्रॉन। पहले ही ड्रा कर लेना चाहिए। रफ ड्राफ्ट विल बी गिव द आइडिया as to how many rows and columns should be drawn for the presentation of the data, कि कितनी जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 5 की जरूरत पड़नी है तो 5 ही होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको पहले ही स्केच बना लेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। फिर स्टेप्स होने चाहिए। इफ द रो आर वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ी है रो, स्टेप्स में बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल आल्सो। तो टेबल के राइट हैंड साइड में क्या कर देना चाहिए, स्टेप्स दे देना चाहिए, जिससे हम उसको सिस्टमैटिक प्रेजेंट कर सकें और उसको जान भी सकें। यूज ऑफ जीरो। जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल्स। It should not be used to indicate the non-availability of the data. If the data are not available, it should be indicated at NA. आपको पता ही कि अगर डाटा हमारे पास नहीं है तो हम NA जनरली लिख देते हैं उसको, या फिर डैश हम लगा देते हैं, लेकिन हम जीरो नहीं लिखते। जीरो जो होता है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जैसे अगर कोई भी डाटा हमें 1 लाख में दिया गया है तो हम ऊपर ही उसको लिख देंगे, जीरोज बता देंगे कि 30 हमने इंडिकेट कर दिए। इसका मतलब अगर हमने 10 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया, 10,000 हो गया नीचे। तो इसके लिए ये इस तरह के हम जीरो का यूज करते हैं। फिर हेडिंग्स होनी चाहिए। हेडिंग शुड
जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म में ही हेडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं रहो प्लूरल फॉर्म में उसको कर दें तो बहुत सारे, जैसे एग्जांपल इन द कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज, गुड्स नहीं यूज किया जाएगा, हमेशा टर्म क्या यूज होगा, गुड। तो ये बात ध्यान रखना है कि सिंगुलर फॉर्म में ही हेडिंग को प्रेजेंट करना है। फिर एब्रीविएशंस, यूज ऑफ एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग और सब हेडिंग ऑफ द टेबल। एब्रीविएशंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, जब भी टेबल फॉर्म करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखना है कि चाहे हेडिंग हो चाहे सब हेडिंग हो, इसमें एब्रीविएशंस का यूज नहीं करेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ड सच एज गवर्नमेंट, एमपी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज शुड नॉट बी यूज्ड, इनको भी यूज नहीं करना। अगर गवर्नमेंट लिखना है तो पूरा गवर्नमेंट वर्ड ही लिखना है, मॉनेटरी पॉलिसी लिखना है तो पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी लिखना है, एमएसपी लिखना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही लिखना है। कभी भी इस चीजों को नहीं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे। फिर फुट नोट होगा, फुट नोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड, अगर जरूरत है तभी फुट नोट होगा। हाउएवर इफ द फुट नोट इज टू बी गिवन इट मस्ट बी सम एस्ट्रिक्ट मार्क, जैसे स्टार है और कुछ हैशटैग है, इस तरह के मार्क का कर देंगे उसके साथ में, जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसके बाद यूनिट्स को शो करने के लिए, क्योंकि हम करोड़ों में हो इस तरह 10 करोड़ 20 करोड़, तो हम उसको पूरा डाटा नहीं लिखेंगे। यूनिट शुड बी मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम, कॉलम के ऊपर ही फिगर कर देंगे, और बहुत लार्ज अगर हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, जो हमने पहले ही बताया था कि अगर 10 करोड़ है तो उसके 3 या 4 जीरो को हम ऊपर इंडिकेट कर देंगे और उसको बार बार वहां पर यूज नहीं करेंगे। तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी हमें कॉलम का और उसका रो का फॉर्मेशन करना है, तो एक अच्छी टेबल तभी फॉर्म होकर हमारे सामने आ पाएगी। तो ये सब के सब थे किस तरह से क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम एक अच्छी टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक अच्छी टेबल एक्चुअल में होती कौन सी है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो फीचर्स है टोटल। इन द टेबल सब टोटल्स ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द ईच रो। अगर हमने रो बनाया है, हमने किसी 10 ईयर का हमने लिया है प्रोडक्शन, तो लास्ट में हम टोटल प्रोडक्शन जरूर लिखेंगे। हर एक कॉलम में टोटल हमें जरूर कर देना है, ऐसा नहीं करना कि हम उसके टोटल को ना करें। तो इन बातों को भी हमेशा रो कॉलम के सब टोटल्स और टोटल्स को ध्यान में रखना है। परसेंटेज एंड रेशियो, परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ पॉसिबल। अगर परसेंटेज पॉसिबल है तो उसके परसेंटेज फिगर को भी रिप्रेजेंट करने देना चाहिए। दिस मेक्स द डाटा मोर इंफॉर्मेटिव, इससे डाटा क्या हो जाता है, बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। फिर सोर्स ऑफ द डाटा, सोर्सेज ऑफ द डाटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ द टेबल। टेबल के फुट में सोर्स की कहां से हमने डाटा लिया है, क्योंकि जनरली सभी सेकेंडरी डाटा हैं, तो सेकेंडरी डाटा हमने कहीं ना कहीं कैरी किया होगा, किसी बुक से किया होगा, किसी बुक की पेज से किया होगा, या गवर्नमेंट के किसी साइट से किया होगा, कहीं से भी किया है, उसको हमें इंडिकेट जरूर करना है, तभी वो डाटा की ऑथेंटिसिटी हमारे सामने आएगी। फिर साइज ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सिस्टमेटिकल। तो हमेशा सिस्टमेटिकल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो साइज है कॉलम के वो सिस्टम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए। रूलिंग ऑफ द कॉलम, कॉलम में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज ऑफ द डाटा। डाटा की सिमिलरिटीज के बेस से डिफरेंट कॉलम में भी इनको हम रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव होने चाहिए कि अ टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल। तो ये इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, इकोनॉमिकल भी हो, तभी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। आप सभी लोगों को ये असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट में पहला क्या है, व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल parts of the table, explain the main parts of the table, describe the 4 general guidelines of the constructions of a table, what is tabulation, describe the functional parts of the statistical table, draw the specimen of the table। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस को करने हैं।